कई बार मुझे ये जुमला बड़ा परेशान करता है। लोग कहते हैं आप नहीं बोलेंगे तो मैं भी बस आगे नहीं बढ़ूंगा। आपको बुलाया ही आगे बढ़ने के लिए, ये मुकाबला नहीं है, ये जलसा है, ये हुजूर की महफिल है। आपको बुलाया ही गया है सिखाने के लिए, आपको बुलाया ही गया है सुनाने के लिए, आपको बुलाया ही गया है दिल बदलने के लिए, आपको बुलाया ही गया है इनकलाब बर्पा करने के लिए। आप मुकाबला मत कीजिए। ये अगर आपके बराबर जानते होते तो यहाँ बैठ के आपसे नहीं सुनते। ये आपके बराबर जानते होते तो इस स्टेज पे होते, नीचे नहीं होते। इसलिए मुकाबला नहीं करना है, बहस नहीं करनी है। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, खुद भी झुकना है, तवाज़ो करनी है और जमाने को बताना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। आज आलम यह है कि हमारे जलसों से वो फायदा नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हैं जलसा कराने वाले। क्यों? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। आपके गले में तकलीफ है तो आप किसके पास जाएंगे? कान के डॉक्टर के पास जाएंगे? बोलिए, नहीं जाएंगे ना। क्यों? तकलीफ कुछ और है। आपकी आंख में तकलीफ हो तो आप तलाश करते हैं कि जो आंख का हॉस्पिटल हो और स्पेशल डॉक्टर हो ताकि वो बेहतरीन इलाज करे। आपके पेट में तकलीफ हो, ऑपरेशन करना है तो आप गांव के डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं कराएंगे। क्यों? जान जाएगी। आप अपनी बीमारी में जान बचाने के लिए हर फील्ड का स्पेशल बंदा तलाश कर रहे हैं। तो जान बचाने के लिए हर फील्ड का स्पेशल बंदा चाहिए। क्या ईमान बचाने के लिए स्पेशल बंदा नहीं चाहिए? क्या ईमान बचाने के लिए नहीं चाहिए हर फील्ड का स्पेशल बंदा? कि हमारी कौम को जरूरत क्या है, हमारे इलाके की जरूरत क्या है, हमारे मोहल्ले की जरूरत क्या है, हमारे जवानों की जरूरत क्या है, हमारे समाज की जरूरत क्या है। हमारे उन जलसों से फायदा नहीं हो रहा है। हमारे इलाके में जरूरत नमाज की है, बात देवबंदी और वहाबी की हो रही है। जरूरत हमारे यहाँ कौम के अंदर सूद का माहौल पैदा है मगर बुराई किसी और की जा रही है। तकलीफ इस बात की है कि हमारी कौम के लोग सट्टा लगा रहे हैं, बात किसी और मौजू पर की जा रही है। हैरानी की बात यह है हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, बात किसी और मौजू पे की जा रही है। फायदा नहीं है। उम्मत मुस्लिमा के हालात हमारी निगाहों के सामने है। बात वो कीजिए जो हमारी कौम को जरूरत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बात क्या हो जो हमारी कौम को, बड़ी माजरत के साथ में उलमा के लिए नहीं कह रहा हूं, एक आम बात है। मुझे कई जगह उलमा इकराम ने कहा कि हजरत आप तो हिंदुस्तान भर में बड़े बड़े जलसों में शिरकत करते हैं। मैं बहुत संजीदा तकरीर करूंगा चूंकि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो कहा आप बड़े बड़े जलसों में जाते हैं, आप ये बताइए कि हम मस्जिद में इमामत करते हैं, न जाने क्यों हम इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, आधा घंटे का बयान करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं अक्सर व बेशतर कौम के जवान हमारे घड़ी देखते रहते हैं। जब 1:30 बजता है, खुतबे की अज़ान होने लगती है, तब जाके हमारे जवान मस्जिद के अंदर आते हैं। कोई तकरीर सुनना नहीं चाहता है, किसी को शौक नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई आके नहीं बैठता, किसी की कोई तवज्जो नहीं है। जुमे का खुतबा एक रस्म की तरह रह गया, उलमा इकराम का आधा घंटे का बयान रस्म की तरह रह गया। कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि लोग 1 बजे आए शौक से। हम जिस तरह मेहनत से तकरीर करते हैं, हमने कहा बात दरअसल ये है कि तकरीबन 10 साल हो गए आपको इमामत करते हुए, 5 साल हो गए आपको इमामत करते हुए। पूरे 365 दिन में जितने जुमे आते हैं, लौट फेर के वही बात, घूम घूम के वही बात, वही करामतें, वही नियाजें, वही गौसे आजम का जिक्र,
जिक्र, वही बातें वही बार बार दोहरा रहे हैं। मेरी कौम के जवान, आखिर कितनी बार वो बात आपकी सुनेंगे? लोग एक बात सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं, एक बात सुनते सुनते उनकी तबीयत निढाल हो जाती है। आप ये चाहते हैं आपकी मस्जिद में लोग 1 बजे नहीं 12:30 बजे आपके जुमे का खिताब करने के लिए बैठ जाएं, तो एक जुमा पहले मस्जिद में ऐलान कीजिए कि इंशाअल्लाह आने वाले जुमे को खिताब सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी पे होगा। देखना कोई भी सब खाली न रहेगी। एक जुमा पहले ऐलान कीजिए कि अगले जुमे को खिताब मोहम्मद बिन कासिम की जवानी पर होगा। देखना एक सब खाली नहीं होगी। एक हफ्ते पहले आप ऐलान कीजिए अगले जुमे का खिताब अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी पे होगा। देखना एक सब खाली नहीं होगी। ऐलान कीजिए अगले जुमे का खिताब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी पर होगा। देखना एक सब खाली नहीं होगी। आप जो बात करने वाली है वो करने के लिए तैयार नहीं है। हम कभी भी ऐसे नहीं थे। जिस जमाने में जो जरूरत थी हमने वही कहा। इस बात की परवाह न की कि किसको बुरा लगेगा, कौन नाराज हो जाएगा, कौन क्या कहेगा, कौन गाली देगा। इसलिए कि हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, चापलूसी नहीं करते हैं, हम यहाँ नहीं मिलाते हैं, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। इमाम अहमद रजा के गुलाम मुंह देखी बात नहीं करते हैं, चापलूसी नहीं करते हैं। इमाम अहमद रजा की शान, सुभान अल्लाह। जिस जमाने में मेरे इमाम से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दे, कसीदा लिख दे उसके लिए, मेरे इमाम जलाल में आ गए। इरशाद फरमाया तारीफ दुनियादार की नहीं, तारीफ करूंगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ, मदीने के ताजदार की। और तारीफ करने पे आए तो अपने अंदाज में कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले दो वल नजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। वाह वही वाह, सुभान अल्लाह, नारे